हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत मार्ग है। इस व्रत को करने से जीवन में न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम 3 महत्वपूर्ण रहस्य को जानेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गरुड़ लीला। उसमें जानेंगे कि कैसे विधाता का विधान अटल होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद सुनेंगे एकादशी महात्म की कथा और सबसे अंत में सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। जानेंगे एकादशी व्रत के कठोर नियमों के बारे में कि कैसे एक भक्त अपने अटल विश्वास के साथ ग्यारस माता को प्रसन्न करती है और ग्यारस माता कैसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इन सारी कथाओं को सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई हैं। यह बात उनकी समझ में नहीं आता। बस फिर क्या था? उन्होंने श्री हरि से पूछ बैठे, प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक ही कन्या और 2 बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हाँ गरुड़, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले, प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी तो मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहल बस उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वह दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा, अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो भला यह विवाह संभव होगा? प्रिय भक्तों, देखिए, यहीं पर मनुष्य को अहंकार आ जाता है और वह सोचता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके नहीं, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा। तो इस लड़के को वहां उठा लाया हूँ, किंतु वहां तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य ही लगेगा। अब तो मुझे इसके लिए खाने को कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थित यह थी कि वह वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वह भी अपनी जिद पर अडिग थी। उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, ताकि वह वर पक्ष के लोग इसे भोजन सामग्री समझकर ले जाएं। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मनसा केवल इतनी थी कि वह वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोज कर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधि को भी बता दिया, लेकिन पिता द्वारा पसंद किए गए वर से विवाह न हो, इसीलिए यह सूचना किसी और को न दी। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसे कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देकर उठाया और लेकर उड़ गए। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वह उस वर को उठाकर ले जाकर रख छोड़े थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें देखी, तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया, तो क्या देखता है कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो यह देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया,
हर इच्छा बलवान, राम कीन चाहे सोई कई, अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझुलाकर बोले, प्रभु आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा विवाह कार्य हमसे ही करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सफला एकादशी महात्म की कथाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमलनयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि से अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, देखिए यहाँ भगवान एकादशी की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और ग्रहों में सूर्य चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत 5000 वर्ष तपस्या के पुण्य के बराबर फल देता है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लंपक नामक था, जो महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पराई स्त्री से संबंध में और वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी। एक दिन राजा महिषमान को लंपक के कुकर्म को पता चला ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागा गया लंपक अब रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर खाया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राज्य के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में भी पाप प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लंपक के साथ। जिस वन में वह रहता था, उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपक रहने लगा। प्रिय भक्तों, कुछ दिनों के बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लंपक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पांव अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से वह रात बीती। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वह नित्य मांस खाया करता था और आज उसे फल खाने को मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर,
यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। प्रिय भक्तों, देखिए, यही है अनजाने में किया गया एकादशी का व्रत लंपक का, जो कि उसका अनजाने में व्रत भी हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया। इस महापापी के इस उपाय और रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लंपक अत्यंत प्रसन्न होता हुआ बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। लंपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज सौंप कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सफला एकादशी की महात्म को पढ़ते हैं या अथवा सुनते हैं, प्राणी को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं इस कथा को पूर्ण करने वाली 11 माता की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण कहने लगे, देव ऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। तभी थोड़ी देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिल गई। प्रिय भक्तों, हमें भी अक्सर यही लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, जबकि हम सबको लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। तो देखिए प्रभु ने नारद भगवान के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। नारायण भगवान बोले, देव ऋषि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल ही धन की कुछ मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में आज मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देव ऋषि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए अच्छे कर्म कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, क्योंकि जब तक एकादशी माता की कथा नहीं सुनी जाती तब तक एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसीलिए व्रत आप अगर एकादशी रख रहे हैं तो एकादशी माता की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का भी रसपान करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा।
वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ इसी प्रकार की होती है। जैसे तैसे दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने पड़ी हुई थी। चारपाई पर पड़ी पड़ी भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। वे बार बार एकादशी का माता का ध्यान कर रही थी। वह बूढ़ी मैया बार बार यही कह रही थी कि हे एकादशी माता, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, मेरी लाज रखिएगा, मेरी एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिएगा। किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से पानी पीने का आग्रह किया, किंतु वे बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तो उनके नाती और नातिन ने ठंडे पानी का घड़ा लाकर उनके सीने पर रख दिया। तब जाकर उन्हें कुछ शांति मिली और उनकी आंख लग गई। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा और बहुत नियम से पालन के साथ व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लिया जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गी की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सवेरा हो गया है, लेकिन बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर आई और उनके सिरहाने जाकर कहती हैं, दादी माँ उठिए, सवेरा हो गया है। मैं आपके लिए मीठा मीठा ठंडा ठंडा शरबत लेकर आई हूँ, आप उन्हें पी लीजिए। कुछ पल के लिए दादी माँ को भी लगा कि मुझे शरबत पी लेना चाहिए। उनके मन ललचा गया, किंतु उन्हें अचानक याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का निर्जला व्रत है। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया। फिर थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर के बाद बाहर उजाला होने लगा। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि बूढ़ी माँ किसी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दिया, तब जाके खुद भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चली गई। एक बार प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। हे एकादशी माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पे दिखाया और उनके घर परिवार को सुख समृद्धि से संपन्न किया, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी के घर परिवार पर सुख समृद्धि प्रदान करना, उन्हें मोक्ष प्रदान करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आपने एकादशी कथा में सुना कि कैसे एक पापी लंपक के अनजाने में किए गए व्रत और रात्रि जागरण से भगवान उसके सारे पाप को नष्ट कर दिया। जरा सोचिए, यदि हम जानबूझ के श्रद्धा से और भक्ति भाव से
भगवान का पूजा व्रत उपवास करेंगे तो सोचिए हमें कितना पुण्य मिलेगा। हमारा अगला पिछला सारा पाप कर्म नष्ट हो जाएगा और हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों का अनहित नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते रहना चाहिए। भगवान हमारी अच्छाई का फल हमें अवश्य ही देंगे। तो प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।